राधे। जिस प्रकार से आकाश में बिजली की गति को कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार से भगवान को भी कोई नहीं जान सकता। गीता भी कहती है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। मैं योग माया से आच्छन्न हूं, ढका हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं जान सकता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते मुझे कोई नहीं जान सकता, मैं सबका भूत वर्तमान भविष्य जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। प्रश्न उपस्थित होता है कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। इसको समझने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने शरीर की मशीनरी को समझना होगा। वेद में कहा गया, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। यानी इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, विषयों से परे, परे माने आगे, श्रेष्ठ, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया और माया से परे परमात्मा। अब ऊपर से नीचे की ओर आइए। परमात्मा के अंडर में माया, माया के अंडर में जीव, जीव के अंडर में बुद्धि, बुद्धि के अंडर में मन, मन के अंडर में इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के विषयों के अंडर में इंद्रियां। तो ये इंद्रिय मन बुद्धि तो आत्मा को ही नहीं जान सकती, फिर उससे आगे माया, उससे आगे भगवान को कैसे जानेगी। इंद्रिय मन बुद्धि की गति ही नहीं है भगवान तक, वहां तक ये जा ही नहीं सकती। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता 3रे अध्याय का 42वां श्लोक। यो बुद्धेः परतस्तु सः, वो भगवान बुद्धि से परे है, बुद्धि की गति नहीं है भगवान तक। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। कठोपनिषद पहले अध्याय की 2री वल्ली का 9वां मंत्र। तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 9वां अनुवाक।
अप्राप्य मनसा सह, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। और दर्शन शास्त्र भी कहता है, अचिंत्याः खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत। तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कोई भगवान को नहीं जान सकता। रामायण भी कहती है, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार को जान लेती हैं, समझ लेती हैं, तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को क्यों नहीं जान पाती? हमारी इंद्रिय मन बुद्धि की गति भगवान तक क्यों नहीं है? पहला कारण, भगवान दिव्य हैं और जिसके द्वारा हम भगवान को जानना समझना चाहते हैं वो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है, प्राकृत है। वेद में कहा गया, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः। मुंडकोपनिषद दूसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरा मंत्र। वो भगवान दिव्य हैं। वृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम, मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का 7वां मंत्र। वो भगवान दिव्य हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माया की बनी हुई है, प्राकृत हैं। इसलिए ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम। गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। वो भगवान दिव्य हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। वो भगवान तीनों गुणों से परे है। माया के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से परे, गुणातीत हैं, दिव्य हैं। इसलिए उनको कोई नहीं जान सकता। जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। निरूपम निर्गुणम व्यापि क्रियाहीनम परात् परम, वदन्त्योपनिषद संघा इदमेव ममानघम। पद्म पुराण भी कहता है वो भगवान दिव्य हैं। यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकम, पद्म पुराण। भगवान का रूप अलौकिक है, हमारी बुद्धि लौकिक है। ये लौकिक बुद्धि उस अलौकिक भगवान को नहीं जान सकती। गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। वेदव्यास जी कहते हैं महाराज आप तीनों गुणों से परे हैं, आपके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता, आप दिव्य हैं। दूसरा कारण, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि वो भगवान प्रेरक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
यन मनसा न मनुते ये नाहुरु मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदग्वं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एवं आठवां मंत्र। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो भगवान प्रेरक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य हैं। क्या मतलब? मतलब इन आंखों में देखने की शक्ति कौन देता है? भगवान। कानों में सुनने की शक्ति कौन देता है? भगवान। मन में सोचने की शक्ति कौन देता है? भगवान। बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति कौन देता है? भगवान। तो वो भगवान प्रेरक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य हैं। ये प्रेर्य इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक की प्रेरिका नहीं बन सकती, अर्थात उनको नहीं जान सकती। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। वो भगवान प्रेरक हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। भगवान सबके हृदय में बैठकर, बुद्धि में बैठकर उनको प्रेरित करते हैं, घुमाते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठकर उनको घुमाता हूं, मैं प्रेरक हूं। रामायण भी कहती है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उमादारु योषित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। वो भगवान प्रेरक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य हैं। इसलिए भी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस भगवान को नहीं जान सकती। तीसरा कारण, भगवान प्रकाशक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य हैं। वेद में कहा गया तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। यही मंत्र कठोपनिषद में भी है, दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। और यही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। 3 उपनिषदों में ये मंत्र है सेम। तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यानी भगवान के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती। जैसे इतनी हेलोजन लाइट्स वगैरह ये जली हुई हैं, हम लोग इनसे प्रकाशित हो रहे हैं,
तो अगर इनको ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या हम इनको प्रकाश दे सकते हैं? ना। प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती। तो चूंकि भगवान प्रकाशक हैं और अनंत ब्रह्मांड उनके प्रकाश से प्रकाशित है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भी उनके ही प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए ये प्रकाशित इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रकाशक भगवान को नहीं जान सकती। त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये, भागवत भी कहती है महाराज आप ज्योतिष स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आपको भला कौन जान सकता है? कोई नहीं। यद्यद्भूति मत सत्वम श्रीमा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यद विभूति, जितनी भी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, चाहे वो स्वर्ग के देवी देवता हों या जितने भी मेरे स्वांश हैं, मम तेजोंश संभवम, वो सब मेरे तेज के अंश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। रामायण भी कहती है जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वो भगवान प्रकाशक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, इसलिए ये प्रकाशित इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रकाशक भगवान को नहीं जान सकती।